और चीनी सेना का जवानों के लिए नया प्लान। बड़ी खबर, क्योंकि अपने ही सैनिकों को वो शिकार बना रहा है। सैनिकों को शादी और हनीमून का लालच दे रहा है। लालच देकर ऊंचाई वाले इलाकों में कर रहा है तैनात। खबर हैरान करने वाली जरूर है, लेकिन चीन की चाल कैसे एक्सपोज हुई। बड़ी खबर, चीनी सेना का जवानों को लेकर नया प्लान और अपने ही सैनिकों को बना रहा है शिकार। सैनिकों को शादी और हनीमून का लालच दिया जा रहा है और लालच देकर कहां भेजा जा रहा है? ऊंचाई वाले इलाकों में। यानी ऊंचाई वाले इलाकों में इनकी तैनाती का मतलब क्या है? यही होगा मनीष, सुमित सवाल। लेकिन उससे पहले ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो चौंका जरूर रही है, लेकिन यकीन मानिए ये 100% सच है। ये सच्चाई है चीन के एक नए छल की, जिसका शिकार पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवान हो रहे हैं। और ये साजिश कोई और नहीं बल्कि खुद चीन की सेना कर रही है, जिसके एक्सक्लूसिव सबूत भी अब आपके सामने TV9 भारतवर्ष पर होंगे। आपको हम बता दें, ये तस्वीरें वही सबसे बड़ा सबूत हैं, जहां इन तस्वीरों के जरिए चीन की उस चाल के ये 4 सबूत, ये 4 तस्वीरें आपके सामने रखेंगे। और इसी सबूत के आधार पर मैं सवाल करूंगी मनीष आपसे कि आखिर चीन की ये कौन सी चाल है जिसमें शादी और हनीमून के सबूत के तहत आ रही ये तस्वीरें भी अपने आप में एक बड़ा सवाल और साजिश का संकेत दे रही हैं, क्योंकि इनकी मूवमेंट्स कहां पर हो रही हैं। आपको बता दें, महज ये 4 तस्वीरें नहीं है, बल्कि चीन की सेना में अपने ही जवानों के खिलाफ चल रही बड़ी साजिश के ये 4 जिंदा सबूत हैं। चीन अपनी विस्तारवादी सोच के लिए ही जाना जाता है और उसके लिए वो छल करने से भी कभी बाज नहीं आता। इन्हीं मंसूबों को अंजाम देने के लिए अब वो अपने सैनिकों को भी छल रहा है। शादी और हनीमून का कैसे लालच दिया जा रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। आपको बता दें, जवानों के लिए ये PLA का नया प्लान है और जवानों को लुभाने के लिए ये नई स्कीम है। ऊंचाई पर तैनात जवानों के लिए शादी का ये लालच और ज्यादा ऊंचाई पर तैनात जवानों के लिए बकायदा एक पैकेज प्लान है। 6 महीने तक तैनाती के बाद स्कीम का फायदा भी मिलेगा। तैनाती होगी कहां? 18,000 फीट की ऊंचाई पर यह शादी रचाई जा रही है। आर्मी पोस्ट पर इनकी शादियां कराई जा रही हैं। शादी और हनीमून का इंतजाम PLA की तरफ से हो रहा है। जवानों को हनीमून के पैकेज के ऑफर किए जा रहे हैं। हाई ऑल्टीट्यूड आर्मी पोस्ट बैंकेट हॉल में इसे तब्दील कर दिया गया है। तो ये PLA का जो पूरा हनीमून प्लान है क्या, ये भी अब आपको बता देते हैं, क्योंकि चीनी सैनिकों के मनोबल में इसके जरिए गिरावट को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं और साथ ही ये भी कि किस तरीके से ऊंचाई वाले इलाकों में इनकी तैनाती से इनकार किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट ये है, शादी और हनीमून का लालच तो दिया जा रहा है, लेकिन नई स्कीम से ज्यादा दिन रुकने का लालच और ऊंचाई वाले इलाकों पर सेना को मजबूत करना। ये वाकई शर्मनाक ही कहना चाहिए मनीष, कि अपने ही लोगों का इस्तेमाल किसी ना किसी तरीके से उनको फंसाते हुए ही अपनी साजिश को अंजाम देने की कोशिश। देखिए, मुझे चीन 5 बार करीब जाने का मौका मिला है और हफ्तों मैंने वहाँ पर उन लोगों से जो कि आज की तारीख में PLA में ज्वाइन करने वाले हैं या कर रहे हैं, उस जनरेशन से मैंने बात की है। युवा पीढ़ी में चीन में एक गजब की उदासीनता है PLA को लेकर, और खास करके सीमा पर जिस तरह से एग्रेसिव रुख PLA अपनाता है उसे लेकर। ऐसी स्थिति में अगर दुर्गम इलाकों में PLA के उन जवानों को तैनात करने की बात आती है, क्योंकि वहां पर तैनात करने के लिए आपको बहुत युवा लोग चाहिए। अब उन युवाओं को आप भेज रहे हैं जिनको अपने माँ बाप की भी देखभाल करनी है, जिनके घर में कोई और नहीं है, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि वहां पर एक बच्चों का जो पॉलिसी चल रहा था, उसकी वजह से हर युवा को अपने पेरेंट्स को देखना है। और वैसी स्थिति में PLA ने एक नया इंसेंटिव ये निकाला कि अगर आप इन जगह पर जाएंगे तो हम आपको शादी वहां पर करा देंगे, हम आपको वहां पर हनीमून के लिए अच्छी अच्छी जगह भेजेंगे, हम आपको अलग से इंसेंटिव देंगे कि किसी न किसी तरीके से आप वहां जाएं। तो इसका मतलब साफ तौर पर है कि PLA के अंदर एक अजीब किस्म की बौखलाहट है। वो चाहते नहीं है कि हम इस वक्त कोई युद्ध करें, और इसका एक बड़ा परिणाम होगा, चाहे LAC पर हो, ताइवान पर हो या दूसरी और जगह। कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट को अगर आप परे कर दीजिए तो एक्चुअल में PLA आज की तारीख में कोई युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है। लेकिन सुमित, चीन के अंदर इस स्कीम के बारे में क्या स्पेक्युलेट किया जा रहा है, क्या माना जा रहा है? देखिए, PLA में बड़े बदलाव चल रहे हैं। 2020 में जब ईस्टर्न लद्दाख के अंदर भारत के साथ कन्फ्रंटेशन बढ़ा, तब इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज में चीन को ना चाहकर भी अपने जवानों को तैनात करना पड़ा। इससे पहले चीन सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग करता था, कैमरा से, सर्विलेंस से, लेकिन वहां पर रहने के लिए अपने सैनिकों को डिप्लॉय करना सबसे बड़ी चुनौती। वहां पर उसके सैनिक मारे गए, लोग भाग गए, लगातार उनके जो युवा उन्होंने तैनात किए थे वो वहां से
पीएलए से नौकरी छोड़कर भाग गए, पनिशमेंट पोस्टिंग झेली, लेकिन उन इलाकों में जाने से मना कर दिया। इसी वजह से चीन ने अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी बदली। इसी वजह से चीन ने अब ये लगातार वहां पर डिप्लॉय होने वाले लोगों को यानी सेल्फ सोल्जर्स की शादी कराने से लेकर उनके हनीमून पैकेजेस से लेकर उनको वजीफा देना यानी उनकी सैलरी हाइक करना, ये सारी चीजें की हैं ताकि किसी भी तरीके से उनके सोल्जर्स इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज में बन जाए। इनकी हाइट 18,000 फीट से ऊपर की है। यहां पर ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा कम रहता है और यहां पर भारतीय सेना पिछले 7 दशक से ज्यादा बनी हुई है। तो चीन को यही चीजें सता रही है कि आखिरकार भारत के पास ये क्षमताएं हैं, हमारे पास ये क्षमताएं नहीं है, लेकिन फिर भी चीन फोर्सफुली लुभाकर अपने सैनिकों को वहां पर डिप्लॉय करना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, मनीष, इन तमाम बड़ी खबरों पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देने का।